बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नमाज को मकरूह कर देने वाली चीज़ें। नंबर 1, हर ऐसा काम जो नमाज में अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटा दे वो मकरूह है। नंबर 2, दाढ़ी, बदन या कपड़ों से खेलना। नंबर 3, कपड़ा लटकाना, मसलन सर या कंधों पर इस तरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। नंबर 4, बोलो बुरास व खाना पेशाब या हवा के गलबे के वक्त नमाज अदा करना। अगर दौरान नमाज में ये कैफियत पैदा हो जाए और वक्त में भी गुंजाइश हो तो नमाज तोड़ देना वाजिब है। नंबर 5, नाक व मुंह को छुपाना या मास्क लगाना। चेहरा ढकने की ममानियत से मुराद ये है कि बिला जरूरत चेहरा ढके रहना। अगर कोई जरूरत पेश आ जाए तो चेहरा ढकना जायज है। नंबर 6, जिस कपड़े पर जानदार की तस्वीर हो उसको पहनकर नमाज पढ़ना। नंबर 7, किसी के मुंह के सामने नमाज पढ़ना। नंबर 8, पगड़ी या उमामा इस तरह बांधना कि दरमियान से सर नंगा हो। कपड़ा समेटना, मसलन सजदे में जाते वक्त आगे या पीछे से उठा लेना, अगरचे गर्द को बचाने के लिए क्यों ना हो। अगर बिला वजह हो तो और ज्यादा मकरूह है। नंबर 9, उंगलियां चटकाना। नंबर 10, उंगलियों की कैंची बांधना, यानी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना मकरूह तहरीमी है। हकीम लुकमान के औरतों के लिए शौहर को ताबे करने के टोटके। नंबर 1, बीवी पानी में अपना लुआब डालकर रोज शौहर को पिलाई। नंबर 2, बीवी सोते वक्त शौहर पर अपनी दाएं टांग रखे। नंबर 3, सुबह उठते ही बीवी शौहर के माथे पर बोसा दे। नंबर 4, रात को शौहर के सर की जैतून से मालिश करे। नंबर 5, जब शौहर घर आए तो बंद सवर के चेहरा करो। नंबर 6, जब शौहर खाना मांगे तो लजीज खाना पेश करो। नंबर 7, जब शौहर नहा कर आए तो सर और बदन पर मालिश करो। नंबर 8, बिला वजह शौहर की तारीफ किया करो ताकि वो राजी रहे। नंबर 9, शौहर के सामने ऐसे लिबास पहनो कि शौहर की निगाहें किसी और पर न जाएं। नंबर 10, शौहर के हक के लिए हमेशा साथ खड़ी रहो। नंबर 11, अपने बच्चे से ज्यादा शौहर को अहमियत दो। नंबर 12, शौहर के लिबास का हमेशा ख्याल रखो। नंबर 13, सोने से कबल शौहर को राजी करके सोया करो। नंबर 14, सुबह उठते ही शौहर का इस्तकबाल बोसे से किया करो। नंबर 15, शौहर को भैंस का दूध पिलाया करो। नंबर 16, बजाय गाय के शौहर को खुश रखने की हर दम कोशिश किया करो। नंबर 17, शौहर जब प्यार करना चाहे तो उसे किसी सूरत मना मत करो। नंबर 18, शौहर जब बुलाए नमाज भी पढ़ रही हो तो तोड़कर शौहर के पास जाओ। नंबर 19, शौहर को इतना प्यार दो कि छोड़ने से कबल 1000 बार सोचे। नंबर 20, शौहर के अखराजात का ख्याल रखो। बिला वजह अखराजात न बढ़ाओ। शौहर से माली ख्वाहिशात का इजहार कम किया करो। जो औरत शौहर से माली ख्वाहिशात का इजहार ज्यादा करती है शौहर उस औरत से तंग आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ और बाप का फर्क। नंबर 1, माँ की आंखों से हमेशा मोहब्बत टपकती है जबकि बाप आंखों से इजहार किए बगैर मोहब्बत करता है। नंबर 2, माँ जिंदगी बख्शती है जबकि बाप जीने का सलीका अता करता है। नंबर 3, माँ रोटी और खाना खिलाती है जबकि बाप रोटी और खाने की कीमत का एहसास दिलाता है। नंबर 4,
माँ दुनिया से मुतारिफ करवाती है जबकि बाप दुनिया को आपसे मुतारिफ करवाता है। नंबर 5, माँ अपनी ज़ात पर तवज्जो रखना सिखाती है जबकि बाप जिम्मेदारियों पर तवज्जो रखना सिखाता है। नंबर 6, माँ गिरने से बचाती है जबकि बाप गिर कर संभलना सिखाता है। नंबर 7, माँ पैरों पर चलना सिखाती है जबकि बाप जिंदगी के नशेबो फराज में अपने बलबूते पर चलना सिखाता है। नंबर 8, माँ अपने तजुर्बात से सिखाती है जबकि बाप नए तजुर्बात करने का हौसला पैदा करता है। नंबर 9, माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा दुनिया में आँख खोलते ही हो जाता है जबकि बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा खुद बाप बनकर ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनाहों के 18 बड़े नुकसानात। नंबर 1, इल्म से महरूमी। नंबर 2, दिल परेशान। नंबर 3, मामलात में मुश्किलात। नंबर 4, बदन की कमज़ोरी। नंबर 5, नेक कामों की तौफीक से महरूमी। नंबर 6, बरकत का खात्मा। नंबर 7, दिल की तंगी। नंबर 8, गुनाहों की कसरत। नंबर 9, गुनाहों की आदत। नंबर 10, गुनहगार का अल्लाह ताला के यहाँ बेवक़्त हो जाना। नंबर 11, गुनहगार की मखलूक खुदा के यहाँ बेकदरी। नंबर 12, जानवरों का उस पर लानत करना। नंबर 13, दिल पर मोहर लग जाना। नंबर 14, गुनाहों की नहुसत का चेहरे पर छा जाना। नंबर 15, दुआ कबूल ना होना। नंबर 16, ज़मीन और समंदरों में खौफ व हिरास का फैल जाना। नंबर 17, गैरत इंसानी से महरूम हो जाना। नंबर 18, हया का खात्मा। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने और दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक की 12 बरक़ात। नंबर 1, अल्लाह ताला के हुक्म की तामील होती है। नंबर 2, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। नंबर 3, इसके 10 दर्जात बुलंद होते हैं। नंबर 4, इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 5, इसके 10 गुनाह मिटाए जाते हैं। नंबर 6, दुआ से पहले दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का बायस है। नंबर 7, दुरूद शरीफ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत का सबब है। नंबर 8, दुरूद शरीफ गुनाहों की बख्शिश का बायस है। नंबर 9, दुरूद शरीफ के जरिए अल्लाह ताला बंदे के गमों को दूर करता है। नंबर 10, दुरूद शरीफ पढ़ने के बायस बंदा क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का